दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार जैक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही जैक बोर्ड के +2 स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भी नामांकन फॉर्म मिलने शुरू हो गए। एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम पर मिल रहे और ज्यादातर स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में 10वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन होगा। वहीं कुछ जगहों पर एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भी एडमिशन लिया जाएगा और इसके साथ ही डायरेक्ट एडमिशन भी लिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ही आदिवासी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का किया अपमान। बता दें कि प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया कि रैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ही आदिवासी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का अपमान किया। प्रेस वार्ता में प्रतुल सहदेव ने कहा कि रैली के केंद्र में कल्पना सोरेन को रखा गया, उन्हें अगले नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, उन्हें बीच में बिठाया गया, जबकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को किनारे लगा दिया गया। कद के हिसाब से मुख्यमंत्री को बैठने के लिए उपयुक्त स्थान भी नहीं दिया गया और जब अधिकतर नेता चले गए तब मुख्यमंत्री को बोलने के लिए बुलाया गया और उनके पक्ष में नारे भी नहीं लगाए और यह एक आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान है। अगली खबर, भाजपा के प्रत्याशी ढोलू महतो के समर्थन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी निरसा के यज्ञ मैदान में जनसभा का आयोजन किया और जिसमें धनबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो भी उपस्थित रहे। बता दें कि झारखंडी नृत्य से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और इस दौरान निरसा विधानसभा के 20 मुखिया, 2 प्रखंड प्रमुख, 1 जिला परिषद सदस्य, निरसा चिरकुंडा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मन्नू तिवारी सहित दर्जनों ने भाजपा का दामन थामा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड की जमशेदपुर सीट के लिए समीर मोहंती का नाम लगभग तय। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने समीर मोहंती के साथ बैठक की और इससे पहले 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा की जा चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले दिनों दूसरी सूची जारी कर दी है और लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा की थी। राजमहल से जहां विजय हांसदा को टिकट दिया गया है, वहीं सिंहभूम से जोवा मांझी को प्रत्याशी बनाया गया। अगली खबर, झारखंड पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि संपत्ति का सर्वे करवाकर किसे बांटेंगे। कांग्रेस पर भड़के राजनाथ सिंह बता दें कि खूंटी में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस से पूछा कि देश के लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाकर किसको बांटने की योजना है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर संपत्तियों का सर्वे करवाकर एक खास वर्ग को देने की योजना का आरोप लगाया था। खूंटी में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के नामांकन के बाद आयोजित सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड की जनता अपने स्वाभिमान से समझौता होने नहीं देगी। इंडिया के नेता ईडी और सीबीआई को अपनी संपत्ति नहीं बताते, लेकिन देश के लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाने की बात कह रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चाईबासा में सिंहभूम सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी जोवा मांझी के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन एनडीए को 14-0 से पराजित करेगा और राज्य की सभी 14 सीटों पर जनता एनडीए को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। ये भी कहा कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के कोल्हान प्रमंडल की सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए को पराजित होना पड़ा था और इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड में इनका यही स्थिति होने वाला है। अगली खबर, कांग्रेस ने भारत को हिंदुओं और मुसलमानों में बांटने की राजनीति की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खूंटी में कहा कि कांग्रेस ने भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट कर दिया, उसने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की राजनीति की है। रक्षा मंत्री खूंटी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नामांकन के बाद पथरा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर और केंद्र में मंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के योगदान को सबने देखा है। बेदाग छवि का ऐसा कर्मठ नेता जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है वह उस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई। बता दें कि धन शोधन मामले में रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में रखे गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई की गई और जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 1 और सप्ताह का समय दिया है। और बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है और पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है।
अगली खबर झारखंड की ऐसी 4 सीटें जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को अपनों से ही खतरा है। झारखंड में 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को अपनों से ही खतरा है। चुनाव मैदान में प्रतिद्वंदियों से मुकाबले से पहले बगावत और भीतरघात की चुनौती से जूझना होगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस के हिस्से 14 में से 7 सीटें आई है और इनमें से 4 सीटें चतरा, गोड्डा, धनबाद और लोहरदगा में उम्मीदवारी घोषित किए जाने के बाद सामने आ रही प्रतिकूल रिपोर्ट की वजह से कांग्रेस नेतृत्व चिंतित है। गोड्डा सीट पर तो पार्टी का उम्मीदवार बदलना पड़ा है और खबर यह भी है कि चतरा सीट पर भी गठबंधन से बगावत की तेज लहर की वजह से घोषित प्रत्याशी का नाम वापस लेकर उसकी जगह पर दूसरा चेहरा देने पर गंभीरता से विचार चल रहा। अगली खबर रांची के इन इलाकों में गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची में यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेन रोड, लालपुर सहित शहर के सभी चौक चौराहों और प्रमुख मार्ग से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इन इलाकों में निगम को 1 माह तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने की आवश्यकता है और कोर्ट ने निगम से कहा कि जब कुछ जगहों पर वेंडर मार्केट बन गया है तो मेन रोड के अलवर, टेक्का और आसपास के क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगनी चाहिए। अगली खबर बालू के अवैध खनन में राजद नेता सुभाष यादव के करीबी को ईडी ने उठाया। रांची के होटल से की गई गिरफ्तारी। बालू के अवैध खनन को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और जहां बीते 9 मार्च को ब्रॉडसन कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एवं राजद नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार किया गया था, वह इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अब ईडी ने सुभाष यादव के करीबी माने जाने वाले जितेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर बिहार एसटीएफ ने हत्या के आरोपी को नामकुम से पकड़ा। बता दें कि रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बागान स्थित सुरेश्वर धाम मंदिर परिसर से बिहार एसटीएफ ने अमित पांडे उर्फ ब्रजेश रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अमित बिहार के सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी है। मंदिर में पूजा कर बाहर निकलने पर वहां पहले से ही सादी वर्दी में इंतजार कर रही बिहार एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहान टोली में किराए के मकान में रहता था। इससे पहले धरपकड़ के कारण स्थानीय लोगों ने समझा कि युवक का अपहरण हो गया है। आनंद फानन में पूरे जिले में अपहरण की सूचना फैल गई और उसके बाद नामकुम पुलिस हरकत में आई और पुलिस टीम मंदिर पहुंचकर स्थानीय लोगों से मामले की जानकारी ली। अगली खबर खूंटी पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकारी मेहमान हैं। झारखंड में कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं लगा। राजनाथ सिंह ने खूंटी पहुंचने के बाद कहा कि आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप सभी को पता है कि वजह क्या है। झारखंड के विषय में मैं कहना चाहूंगा, हमारी पहली सरकार बनी तो बाबूलाल जी सीएम थे और फिर अर्जुन मुंडा बने, इसके साथ ही रघुवर दास भी सीएम रहे। हमारे तीनों मुख्यमंत्री पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तीनों पर भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं लगा। हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि आपके एक सीएम इस वक्त कहां हैं? आपको पता है कि सरकार के मेहमान बन चुके हैं। अगली खबर सिंहभूम लोकसभा सीट से जोवा मांझी का नामांकन पति को किया याद। सिंहभूम लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार जोवा मांझी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस भवन से रोड शो करती हुई जोवा मांझी सरकारी दफ्तर पहुंची और नामांकन भरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला महासचिव सोनाराम देवगम मौजूद रहे। कल्पना सोरेन ने कहा कि आगामी चुनाव में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिश करने वाली तानाशाही ताकतों को करारा जवाब मिलेगा। अगली खबर दिल्ली हाईकोर्ट से सोरेन परिवार को मिली बड़ी राहत। लोकपाल के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक। 10 मई को होगी सुनवाई। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोरेन परिवार को बड़ी राहत दी है। संपत्ति से जुड़े मामले में लोकपाल की ओर से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है और कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 10 मई को होगी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोकपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पार्टी के नाम से 2 संपत्तियों की जांच का निर्देश दिया था और इस आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 मार्च को पारित लोकपाल के आदेश को चुनौती दी थी और यह आदेश बीजेपी सांसद श्रीकांत दुबे की ओर से राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ दायर की गई थी। राज्य के गिरिडीह में प्रतिबंधित मांस पकड़ाया। टेम्पो में लाद कर लेकर जा रहा था युवक।
गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बकरा के समीप प्रतिबंधित मांस पकड़ाने का मामला सामने आया। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रतिबंधित मांस लदे एक टेम्पो को पकड़ा है और इसके बाद उन्होंने 2 युवकों की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ विनोद रवानी, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने प्रतिबंधित मांस लदा टेम्पो जब्त करते हुए दोनों युवकों को अपनी हिरासत में लिया है और पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनके नाम मोहम्मद मुश्ताक और आदिल आलम है। अगली खबर, झारखंड के बरहेट में भाजपा नेता गमरियल हेम्ब्रम रहस्यमयी तरीके से लापता। झारखंड के बरहेट के भाजपा नेता गमरियल हेम्ब्रम रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। थाना क्षेत्र के खैरवा पंचायत की मुखिया विनीता टुडू ने थाना में आवेदन देकर पति गमरियल हेम्ब्रम के लापता होने की शिकायत की है। गमरियल भाजपा की राजनीति में सक्रिय रहने के अलावा स्थानीय जय हिंद क्लब के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 2019 में बरहेट सीट से आजसू के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। भाजपा नेता की पत्नी ने आवेदन में कहा कि बीते 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे 4 पहिया वाहन से पति गमरियल हेम्ब्रम दुमका जाने की बात कहकर घर से निकले थे और इनके साथ खैरवा गांव के उनके साथी जहांगीर मोमिन भी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स। झारखंड के वैसे निवेशक जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि शेयर बाजार में लगातार अभी धांसू शुरुआत होने वाली है। सेंसेक्स 300 अंक उछला है। रिलायंस जियो के शेयर में जोरदार तेजी है। बता दें कि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर में चौथी तिमाही के नतीजे घोषित होने के बाद मामूली तेजी दिखाई दी है। वहीं उनकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 2% से भी ज्यादा की उछाल के साथ ओपन हुआ है।